माइस्थीनिया ग्रेविस तो ठीक हो जाता है जी। भाई या तो आप बोटॉक्स लगाओगे या तो स्टेरॉइड देंगे आपको, यही दो चीजें। माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली बोटॉक्स लगाते हैं। बोटॉक्स क्या, सांप का जहर है, जहर दे दिया, नसें नंब हो जाएंगी, 2-4 महीने वो आपको ठीक लगेगा, या 1 आध महीने ठीक लगेगा, फिर जाओ फिर इंजेक्शन लगा लो। ऐसा ही है, सांप से कटवा लो। बड़ा अच्छा तरीका है जीने का जी। मतलब किसी नस को नंब करके आप जी कैसे पाएंगे? आपको महसूस ही नहीं होगा, बस इतनी सी बात है ना। महसूस नहीं होगा, आप बोलेंगे देखो मुझे आराम मिल गया, बट महसूस नहीं होना ये जीवन के विपरीत होता है साहब। जीवन तो महसूस करके ही जीते हैं। बिना महसूस किए जिसे वो न्यूरोटॉक्सिन्स खिला दिया जाए और आप बस पड़े रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी जीना क्या जीना। हाँ, आपको लग रहा है कि मुझे आराम मिल रहा है, मगर आपने खराब क्यों किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नसें रिजुवनेट होती हैं, रीजनरेट होती हैं। हाँ, तो कभी आपको पढ़ना है ना, गूगल में जाके न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे करके डालो और पढ़ो। प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले ही मानते नहीं थे ये। पहले कहते थे नहीं जी, नर्व तो रीजनरेट हो नहीं सकते। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल तो खराब है, अचानक यूटर्न ले ले, 40 साल बाद यूटर्न ले लिया, कहते कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है। अभी शायद आप तक खबर नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है ना आप तक, तो शायद खबर नहीं पहुंची है। अभी पहुंच जाएगी, क्योंकि 1-2 साल लग जाते हैं सभी तक खबर पहुंचने में। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अभी बहुत यूटर्न होने हैं, बहुत यूटर्न होने हैं। 4-5 साल बाद पता चलेगा आपको कि कभी भी एंजियोप्लास्टी नहीं करवानी चाहिए। ये आने वाला है। ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, ये तो ऑलरेडी खबर है, मगर छुटपुट ग्रुप में है। ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, पढ़िए जाके वापस, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता। ब्लड प्रेशर, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, ये भी अभी मालूम है, मगर उनको समझ नहीं आ रहा कि बताएं तो बताएं क्या। 100 साल से तो यही बोल रहा है। झूठ 100 साल से बोलने के बाद ना सच बोलने की हिम्मत टूट जाती है। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, फिजिक्स के लॉ के विपरीत है, ठीक है ना। फ्लूइड डायनेमिक्स में एक लॉ है, लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। या तो वो फिजिक्स का लॉ गलत है, या तो आप गलत हो। तो फिजिक्स का लॉ तो गलत नहीं है, वो तो हो नहीं सकता गलत। आप ही गलत हो सकते हो, मगर हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर हिम्मत भी जुटा लें कि बोल दें कि भाई ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, तो होता क्या है फिर, ये क्या बोले, वो भी मालूम नहीं है। अभी तो बहुत सारे यूटर्न आने वाले हैं। कैंसर जेनेटिक नहीं होता है, मेटाबॉलिक होता है। बहुत यूटर्न आने वाले हैं, बहुत यूटर्न। डायबिटीज की केस में शुगर लेवल कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऑर्गन डैमेज होता है। अभी आने वाले यूटर्न, चिंता मत करिए। शायद आपकी किडनी खराब हो जाएगी, पर क्या बात है भाई, आप तो साइंटिफिक लोग हैं, है ना। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब यूटर्न आएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो साइंस को फॉलो कर रहे थे। तो बहुत यूटर्न आने वाले हैं, मगर ऐसे में नुकसान किसका, जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा नुकसान, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जीवन का बड़ा सुंदर सा नियम है, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। सीधी सी बात, आपकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आप ही लोगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपका शरीर। पहले आपका शरीर, फिर बाकी सेवा बाद में। पहले अपनी हेल्थ सुधारिए, बाकी फिर सेवा बाद में कीजिए। सबसे पहले कहते हैं ना, एरोप्लेन में जाएंगे, कहेंगे सबसे पहले जब ऑक्सीजन मास्क से आएगा तो खुद लगाइए, फिर दूसरे को हेल्प कीजिए। तो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अच्छा, सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट क्या आपके पास में, डायग्नोस करने के लिए क्या सही क्या गलत? आपका शरीर। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, किससे पढ़ें? गूगल में पढ़ें? नहीं नहीं, आपके शरीर से पूछें कि क्या खाने का मन है बॉस, किसमें स्वाद आएगा आपको। वही आपकी दवाई है।
प्रकृति की तरफ में जाएं, वही आपकी दवाई है। ठीक है ना? तो किसी की बात नहीं माननी। किसकी बात माननी है? अपने शरीर की बात माननी है। अपने शरीर को ना बैलेंस में रखना है, इसकी शक्तियां बनाइए, बढ़ाइए, इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, इम्यून स्ट्रेंथ, ये सब इंप्रूव कीजिए। और ये सारी चीजें कहां से इंप्रूव होती हैं, कैसे इंप्रूव होती हैं? आपकी जोर लगाने की क्षमता ही आपका जीवन है। जो इंसान हिल नहीं सकता वो जिंदा है या मुर्दा है? बताइए। मुर्दा है। जो इंसान जोर नहीं लगा सकता वो मुर्दा है। तो आपकी जोर लगाने की क्षमता ही आपकी लाइफ है, आपकी इम्यूनिटी है, आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ है, आपकी ऑर्गन फंक्शन है, आपका जेनेटिक स्ट्रेंथ है। जोर कैसे लगाते हैं? वही लगाने का तरीका कुंभक है। तो कुंभक ही ये सारी चीजें हैं। इसको जरूर रखिए अपने लाइफ में। आप देखेंगे आपकी लाइफ इंप्रूव होती जाएगी, आपके डिजीज जाते जाएंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस आराम से ठीक हो जाती है, क्योंकि कुंभक से न्यूरो रीजनरेशन होता है। कुंभक ही एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके शरीर का। आपके शरीर में स्टेम सेल्स हैं जो कि आपके ऑर्गन्स को रिवाइव करते हैं, आपकी नस नाड़ियों को रिवाइव करते हैं। उनको ट्रिगर कैसे दे सकते हैं? कुंभक के जरिए। तो हमारे पास में ऐसे केसेस हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस के, लॉक जॉ के, वॉइस के इशू के, है ना, टेनिस एल्बो के, दो जो भी न्यूरो, जहां पर, अरे गंगाधर जी, सारी रामायण तो निकल गई, अब अंग्रेजी में क्या सुनोगे? You could have said it before. I thought everybody can understand Hindi. So if you would have said it before, I would have jumped between English and Hindi. But whatever I said a lot, so I will not be able to translate everything into English. But one thing is, your effort making strength is Kumbhak. Your effort making strength is your life. Your effort making strength is your metabolism and immunity and regeneration strength and organ strength and functional strength. So Kumbhak basically is every kind of strength that you perform or that you do in your life. If you improve the Kumbhak capacity, the effort making strength, everything can be reversed. So neuro regeneration can be done, but you will have to use effort making strength to actually improve the metabolism and the regeneration factor. The second thing is, if there are stem cells in your body, and there are stem cells in your body, the stem cells are moving around waiting for a trigger to actually do regeneration or resurrection of your organs and tissues and nervous system. So the trigger is Kumbhak. Kumbhak is epigenetic trigger. Kumbhak can also change your genetics. So there is something genetic in your life, some genetic disease. Do you really want to change your genetics? Then you will have to make an effort towards it, because effort changes genetics. That is Darwin's theory. Zebra has become, or zebra became giraffe. Why? Because he made some particular effort through his neck. So by effort, genetics change. And you make effort through Kumbhak. Kumbhak is the mechanism through which you make effort. Not only you, in terms of your physical body, you also make effort in terms of your organ. Your organ also make effort through Kumbhak. And if I go more technical, then your pressure architecture of the body is responsible for any kind of function. So your pressure architecture, which is said as Vata Paksha in Ayurveda, is Kumbhak basically. So Kumbhak corrects the Vata, the pressure architecture. Pressure corrects the thermal architecture, the temperature of the body, which is called as Pitta in Ayurveda. So Vata, Pitta together actually does material management in your body, which is called as Kapha. So Kumbhak is a process to correct Vata, Pitta, Kapha, all three, the most powerful medium. That is why Kumbhak, what we are teaching, is a part of Ayurveda. It is not a part of yoga.